नमस्कार प्रणाम। मैं डॉक्टर नृदमन तिवारी हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय के एडमिशन संबंधित एक आवश्यक सूचना आप सभी के साथ साझा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षाओं के अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय की जो पीएचडी के प्रवेश के अंतर्गत सत्र 2024 में सत्र 2024-25 के जो हाल के पीएचडी एंट्रेंस हुए थे उसमें पहले एक जो डिटेल सबका रिजल्ट आया हुआ था और रिजल्ट आने के बाद जो कट ऑफ आई थी, कट ऑफ को लेकर के हम लोग बात करेंगे। और कट ऑफ किस विषय की? पीएचडी लॉ की। तो विधि विषय के जो जिन लोगों ने पीएचडी का एंट्रेंस दिया था लखनऊ विश्वविद्यालय में, उनके कट ऑफ को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। चूंकि जो पूरी डिटेल है, शेड्यूल जो उसका पूरा है, जो पूरी लिस्ट है वो आ चुकी है। लॉ में ओपन सेलेक्टेड में रैंक 1 से रैंक 30, ओपन रैंक 1 से रैंक जो 30 है वो पहली कट ऑफ में आ रहे हैं वो लोग। डिफेंस पर्सनल में जो कैटेगरी रैंक 3 पे हैं, डिफेंस पर्सनल में जो कैटेगरी रैंक 3 पे हैं, केवल उनके लिए पोर्टल खोला गया है। ईडब्ल्यूएस सेलेक्टेड में 47 से 48 के बीच, ओपन में 47 से 58 के बीच में जो लोग आ रहे हैं, और ये लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं 6 से ईडब्ल्यूएस 11 तक के बीच में। मींस ईडब्ल्यूएस में जो 11 रैंक तक लोग हैं उनके लिए पोर्टल खोला गया है। बात अगर करें ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी के प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत जो लोग ओबीसी कैटेगरी में रैंक 13 से रैंक 30 तक हैं, मींस 13 से लेकर के जो 30 के बीच में हैं, उनके लिए पोर्टल खोला गया है। और ये जो ओबीसी में 13 से 30 के बीच में लोग हैं, ये ओपन के अंतर्गत 31 से 95 के बीच में आ रहे हैं। मींस ओपन में 31 से 95 के बीच में जो लोग हैं और ओबीसी 13 से ओबीसी 30 तक हैं, उनके लिए पोर्टल खोला गया है। एससी सेलेक्टेड में ओपन 34 से ओपन 229, मींस एससी कैटेगरी के जो लोग हैं एससी 2 से एससी 15 तक, उनके लिए पोर्टल खोला गया है। तो ओपन सेलेक्टेड की बात करें तो 30 रैंक तक ओपन सेलेक्टेड में, रैंक नंबर 3 डिफेंस पर्सनल में। ईडब्ल्यूएस का 11 तक हुआ है, मोटा मोटा अगर समझे तो ईडब्ल्यूएस 11 तक हो रहा है, ओबीसी 30 तक हो रहा है, एससी सेलेक्टेड में 15 तक हो रहा है। अब बात अगर कर लें कि सेकंड कट ऑफ आती है या नहीं आती है, सेकंड कट ऑफ कब आएगी, आगे क्या करना है, तमाम सारी चीजें आपके मन में होंगी, जहन में होंगी, उसको लेकर के हम लोग बात कर लें। देखिए, ये कोई एलएलबी या एलएलएम नहीं है, इसमें सीटें इतनी ज्यादा भरमार सीटों की नहीं है, सीटें थोड़ी लिमिटेड होती हैं, इसलिए बहुत ही कम होता है कि कोई अपनी सीट छोड़े। सीटें कोई निर्मित नहीं हो रही हैं, सीटें कोई नई जनरेट नहीं हो रही हैं, सीटें कहीं से नई लाई नहीं जा रही हैं। जिन सीटों का अनाउंसमेंट हुआ था, जिन सीटों की वैकेंसी आई थी, उन्हीं सीटों पर ये आपका एडमिशन प्रवेश होता है। ये मान के चलिए कि इसमें से एक से दो हर कैटेगरी के लिए मैं कह रहा हूं। मींस जो ओपन में 31वें 32वें नंबर पर है, जो डिफेंस पर्सनल में केवल चौथे नंबर पर है, ईडब्ल्यूएस में जो 12वें 13वें नंबर पर है, ओबीसी सेलेक्टेड में जो 31वें 32वें नंबर तक है, और एससी सेलेक्टेड में एससी कैटेगरी में जो 16 से 17 के आसपास हो, उन लोगों के लिए मैं कहूंगा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन का प्रतीक्षा जरूर कर लें। मतलब अगर आप आशा लगाना चाहते हैं, जो लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो प्रतीक्षा जरूर कर लें। क्योंकि अगर कहीं पर ऊपर का जो कैंडिडेट है वो एडमिशन नहीं लेना चाहता है, वो कहीं पर अन्य जगह पर एडमिशन लेना चाहता है, या कुछ भी कारण हो सकता है छोड़ने का, तो ही आपकी संभावना बनेगी। और संभावना बनेगी किसकी? एससी कैटेगरी में अगर आप 16-17 के आसपास हैं तो वेट कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप 12-13-14 तक के आसपास हैं तो वेट कर लीजिएगा। ओबीसी सेलेक्टेड में मैं कहूंगा 31-32 तक, 33 तक वेट कर लीजिएगा। ओपन के आसपास जो लोग हैं 31-32, वो वेट कर लीजिएगा। और डिफेंस पर्सनल में चूंकि 3 का होना, केवल 1 का होना है, ओपन में 89 पर हैं, डिफेंस कैटेगरी में अपने 3 नंबर पे हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि जो 4 नंबर पे अगर डिफेंस पर्सनल में होंगे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ओपन में आप 50-60 पर हैं, हाथ जोड़ रहा हूं, मत वेट करिए। कहीं पर जहां पर आपका एडमिशन हो रहा है वहां देखिए, या फिर दोबारा से प्रयास करिए। डिफेंस पर्सनल की बात करें तो जो 5वें 6वें पर हो वो भी ना वेट करिए। ईडब्ल्यू सेलेक्टर में मैं कहूं 15 के आसपास या 15 से ऊपर यदि अगर आप हैं तो फिर आपको वेट करने का कोई लाभ यहां नहीं मिलने वाला है। ओबीसी सेलेक्टेड में अगर कहूंगा कि 34, 35, 40 के आसपास हैं, मीन 40 के भी ऊपर हैं, 35 के भी ऊपर हैं, तो बिल्कुल वेट मत करिएगा। और एससी कैटेगरी में अगर आप 18-20 के आसपास हैं या उससे 18-20 के भी काफी ऊपर हैं तो वेट मत करिएगा, क्योंकि वेट करने का कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी रेगुलर 2024-25 की कट ऑफ के फर्स्ट अलॉटमेंट की हम लोगों ने बात अभी तक करी है। सेकंड अलॉटमेंट अगर आएगा तो मैं उसके विवरण को लेकर के, उसकी डिटेल जो समीक्षा है उसकी बात को लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष। दूसरी बात अब करना क्या है,
सबसे पहले तो जिन लोगों के लिए पोर्टल खुल गया है वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करें, फीस का पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद सावधानी पूर्वक अलॉटमेंट लेटर के सारे पेजेस डाउनलोड करके अपने पास रख लें, उसका प्रिंट आउट निकाल लें अपने पास। जल्दी ही विश्वविद्यालय का जो विधि संकाय हमारा फैकल्टी ऑफ लॉ है जहां आपका इंटरव्यू हुआ था, वो एक डेट अनाउंस करेगा और डेट में ये बताया जाएगा कि आप फला तारीख को इतने बजे से आकर के विश्वविद्यालय के पीएचडी ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंटों का फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन करा लीजिए। भौतिक सत्यापन क्या होता है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन क्या होता है। अब आप कहेंगे इंटरव्यू के समय लेकर के आए थे, दोबारा की क्या आवश्यकता है। इंटरव्यू के समय लेकर के जब आप आए थे तब ये उम्मीद नहीं थी, या मतलब ये नहीं सोचा जा रहा था कि आपका होना ही होना है। तब फौरी तौर पर मतलब एक सरसरी निगाह से आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया गया था कि क्या आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। लेकिन अब चूंकि आप पेमेंट कर चुके हैं, अगर आप इच्छुक हैं तभी आपने पेमेंट किया है, अलॉटमेंट लेटर आपके हाथ में है, तो आपके पास सारे के सारे दस्तावेज अब मूल रूप से होने नितांत आवश्यक हो जाएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन आपका 3-4 जो भी साल का 5 साल का रहा हो, सारे के सारे ओरिजिनल मार्कशीट, सारी के सारी ओरिजिनल डिग्री, सारे से मतलब एक से एक ही मिला होगा आपको। पीजी का आपका जो सारा का सारा सभी वर्षों का या सभी सेमेस्टर का मार्कशीट होगा आपके पास पीजी की डिग्री होगी। कुछ लोगों के पास हो सकता है पीजी की डिग्री अभी ना हो, कुछ लोगों के पास हो सकता है पीजी का खारजा ना हो, टीसी ना हो, माइग्रेशन ना हो। उनके लिए मैं कहूंगा कि अगर अभी आपकी फीस सबमिट हो गई है, आप इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, तो आज से ही प्रयास शुरू कर दीजिए। जैसे अप्लाई ऑनलाइन करना हो या जा करके लाना हो, कई बार कई लोग अलग स्टेट से कर रहे होते हैं, अलग जगह से कर रहे होते हैं, तो प्रयास करिए कि अभी से ही आपका टीसी माइग्रेशन वगैरह इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। सवाल यहां पर उठता है कि टीसी माइग्रेशन की आवश्यकता क्यों। आप कहीं से माइग्रेट करके यदि लखनऊ विश्वविद्यालय आए हैं, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो लखनऊ विश्वविद्यालय से यूजी पीजी करने के बाद पीएचडी कर रहे होंगे, उन्हें टीसी माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं है, उनका वही एनरोलमेंट नंबर आगे कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन यदि आप बीएचयू से पढ़ करके आ रहे हैं, डीयू से पढ़ करके आ रहे हैं, बीबीएयू से पढ़ करके आ रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश कहीं से पढ़ करके आ रहे हैं, तो वहां से जब आप टीसी यहां पर लाते हैं तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है एनरोलमेंट का, और उसकी आपसे फीस सबमिट करवाई जाती है। तब जाकर के लखनऊ विश्वविद्यालय में आप एक शोध छात्र के रूप में एनरोल्ड होते हैं, आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी लोगों को जो इस पहली लिस्ट में आ रहे हैं। मैंने जो सेकंड कट ऑफ की बात है, लगातार लोग पूछ रहे थे कि कब तक रुका जाए, कितने लोग रुके, कौन लोग रुके, तो मैं उनके लिए कह रहा हूं कि जो मैंने जैसा बताया है इतने ही लोग वेट करिए। मींस ऐसा नहीं है कि मैं ब्रह्मवाक्य कह रहा हूं, लेकिन हाँ इसी के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाएगा, क्योंकि पीएचडी में बार बार दोहरा रहा हूं, कोई भी ये सजाई हुई थाली है, इसको कोई छोड़ना नहीं चाहता है। वो एलएलबी एलएलएम में होता है कि एक आदमी जो एलएलबी, चूंकि पीएचडी का जो एंट्रेंस है वो ऐसा नहीं है कि सीयूईटी की तरह या एडमिशन की तरह पूरे देश भर में एक साथ चल रहा होता है। पीएचडी का कहीं ना कहीं अलग अलग सत्र, कहीं लेट लतीफ थोड़ा बहुत चल रहा होता है। इस कारण जहां पर भी जिसका हो पाता है वो एडमिशन फटाक से लेता है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को जो भी लखनऊ विश्वविद्यालय के सत्र 2024-25 के पीएचडी शोधार्थी के रूप में अपना एनरोलमेंट कराने में सफल हुए हैं, अपनी फीस सबमिट करने में सफल हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सावधानी से रखिए। यदि आप पीजी के बाद गैप करके आ रहे हैं, यूजी पीजी के बीच में गैप रहा होगा, तो आपकी जो निकटतम कचहरी होगी आपके जनपद की, आपके तहसील पास की, वहां से आप एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट का जो गैप एफिडेविट है उसका एक प्रारूप मिलता है। उस प्रारूप के लिए परेशान नहीं होइए, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर खटर पटर मत करिए, उसको खोजने का कोई लाभ नहीं है। आप जाइए, आप किसी भी वेंडर से पूछिए, किसी भी स्टाम्प विक्रेता से कहिए, मीन्स जो ऐसा काम करते हैं नोटरी एफिडेविट वाला, उनसे कहिए कि मुझे अपने शैक्षणिक संस्थान में एक गैप का एक जो हलफनामा है वो देना है, एफिडेविट नोटरी देना है। वो आपको एक फॉर्मेट दे देंगे, वो फॉर्मेट आप ले करके चले आइए, उसमें क्या भरना है आप सब जानते हो। टीसी माइग्रेशन हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले आइएगा। और मैं बहुत इस चीज को बहुत जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप टीसी माइग्रेशन लाने में देर करेंगे, जैसे बहुत लोग के मन में रहता है दे दिया जाएगा, भाई वो दे दिया जाएगा तो चलिए ठीक है, लेकिन जब तक आप टीसी माइग्रेशन लेकर के नहीं आओगे और यहां पर आप एनरोलमेंट नहीं कराओगे, तब तक आपका एनरोलमेंट लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ माना नहीं जाएगा। बाकी सारी बातें अपनी जगह पर है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, पीएचडी की कोर्स वर्क की क्लासेस कब से चलेंगी, कोर्स वर्क का मतलब क्या होता है, कोर्स वर्क के एग्जाम कैसे होते हैं, नए ऑर्डिनेंस पे कोर्स वर्क में कितने पेपर होने हैं, कोर्स वर्क का सिलेबस क्या होता है, पहला पेपर क्या होता है, दूसरा तीसरा पेपर क्या होता है, उसके बाद क्या लोग कोर्स वर्क में फेल होते हैं, ऐसे तमाम सारे सवाल आपके मन में है जो आप विश्वविद्यालय आने पर, विधि संकाय आने पर अपने जो तत्समय आपके सीनियर हैं उनसे भी जानेंगे। बाकी प्रयास करूंगा कि अपने स्तर पर इस चीज को आप तक कन्वे करता रहूं। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से आपको, आप सभी को, जो लोग सफल हुए हैं और जो नहीं सफल हुए हैं, तो हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद, प्रणाम।